ओके। सो ये जो 20-22 मिनट की जो शॉर्ट मूवी है सोच, काफ़ी लोगों की सोच काफ़ी बदली होगी जिन्होंने भी देखी। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की आपकी थिंकिंग थी, किस तरह की आपकी सोच थी इस शॉर्ट मूवी को करने, और आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था? पहले आप पहले बता आप। दो। नहीं सर आप। मैं पहली बात तो बहुत स्मॉल टाउन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अपनी जर्नी जो स्टार्ट किया हूँ बनारस से, दिल्ली से मुंबई आया हूँ। तो मैं हर घर में ये सब चीज़ें, छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं रेगुलर देखता आया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हर घर में ऐसी चीज़ें आती हैं। और जो पास्ट भी जो मेरा शॉर्ट फिल्म वगैरह रहा है, मैं फीमेल सेंट्रिक ही करता हूँ। तो उसमें मेरे को ये जानने को मिला कि ये जो चीज़ें हैं, आज का जो न्यू जनरेशन है, जो थोड़े से एजुकेटेड हो चुके हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हो चुके हैं, वो कॉर्पोरेट में जॉब जब करने लगते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं बॉस बन चुका हूँ, मेरी सैलरी अच्छी है, ये चीज़ें। तो उनको कहीं ना कहीं अपने, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन अपने मॉम के प्रति जो उनका होता है केयरनेस, वो यस। उनके फादर के अगेंस्ट कब चला जाता है उनको खुद ही नहीं पता चलता है। और जब उनको रियलाइज होता है, तब चीज़ें अच्छी सिमट भी जाती हैं, अच्छी बिगड़ भी जाती है। लेकिन हमारे शॉर्ट फिल्म का मोटिव ये था कि लोगों को अच्छी अवेयरनेस दे, अच्छी तहजीब दे, और उनको ये रियलाइज़ कराए कि कभी ना कभी अगर वो कुछ इन बिटवीन वो किसी को हर्ट करते हैं तो उसका हमको रियलाइजेशन होना चाहिए। भूमिका जी, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो काफ़ी अच्छा लगा आपको देखते हुए, काफ़ी अच्छे दिख रहे हो आप शॉर्ट मूवी में। मैं पूरी क्यों? शॉर्ट मूवी देखी। एक थिंकिंग रहती है टुवर्ड्स अवर पेरेंट्स, टुवर्ड्स अवर थिंक, टुवर्ड्स द वे वी थिंक। काफ़ी सोच बदली, मेरी काफ़ी पर्सनली सोच बदली इस शॉर्ट मूवी को देखने के लिए। आप क्या कहना चाहोगे जब आपको स्क्रिप्ट दी गई? आपने क्या देखा स्क्रिप्ट में पहले? सी मैंने सबसे पहले तो ये कनेक्ट किया कि इट्स हर फैमिली की एक स्टोरी है ये। क्योंकि हर कहीं ना कहीं जाके मैंने भी अपने डैड से कभी ना कभी आर्ग्यू किया होगा मॉम को लेके, या मॉम को डैड का साइड लेके। तो सबकी फैमिली में ये स्टोरी, ये बहुत कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यस। काफ़ी कह सकते हैं कि नॉट इन द मेट्रो सिटीज़ बट इन अ लॉट ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ जहाँ पे मेनली हाउस वाइफ्स होती हैं, बिकॉज इस शहर में तो मेनली सारी औरतें भी काम कर रही हैं। तो मेनली जहाँ पर हाउस वाइफ्स होती हैं उनको एक बेचारे की तरह देखा जाता है कि शी वो सारा काम करती, जबकि वो डेफिनेटली हाउस वाइफ्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली चलाने में। बट कहीं ना कहीं जो हस्बैंड्स होते हैं, जो फादर्स होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो बाहर जाके कमाते हैं। यस। सो आई थिंक मेहनत दोनों तरफ से ही है। एक फैमिली जब बनती है तो माँ बाप से बनती है, सिर्फ माँ या सिर्फ बाप से नहीं बनती है, आई थिंक। और ये जो स्टोरी है, इट वॉज वेरी रिलेटेबल फॉर एवरी फैमिली, कि हर फैमिली में ऐसे झगड़े हुए होंगे, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स उठे होंगे, या ऐसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आए होंगे। तो आई थिंक जब व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड आई हैव डन शोज इन द पास्ट जो वुमेन सेंट्रिक रहे हैं, यस। तो मुझे तो एनीवे वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पर वेयर वी कैन क्रिएट एन अवेयरनेस एंड सोच। इट्स नॉट कि हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउस वाइफ रहना ठीक है, आपकी मम्मी बेचारी नहीं है, ये ऐसा वो मैसेज नहीं है। द मैसेज इज़ कि हमारे फैमिली में आज इतना फास्ट टाइम हो गया कि इतने मिसकम्युनिकेशंस हैं कि सब लोग को अपने अपने जगह पे लगता है कि हम ठीक है। यस। आगे वाला बंदा शायद गलत हो सकता है, या आगे वाला जो मेरी मॉम है या मेरे डैड है, वो उनको क्या पता पूरे घर में क्या हो रहा है। बट एज आई सेड कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फैमिली मेंबर वो अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे वो बहन हो या भाई भी क्यों ना हो, उसी से फैमिली बनती है। यस। सो एक बहुत स्वीट और बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ये। इसके अलावा आपके घर वालों हो गए या फिर क्लोज वंस हो गए, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? आई थिंक एवरी वन एक्चुअली फाउंड अ सब्जेक्ट वेरी नाइस, बिकॉज मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो सॉ इट। और जबकि आज तक आई नेवर हैड अ चांस टू आर्ग्यू विद माई फैमिली अबाउट इट, बिकॉज मेरे यस। मॉम डैड दोनों इक्वली काम करते हैं। तो और मेरे घर में सब ने हमेशा बहुत छोटी उम्र से काम किया है, तो वो टॉपिक कभी नहीं आया। बट इट वॉज अ नाइस सब्जेक्ट बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं उन्होंने रिलेट किया कि ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमारे बीच में भी हुए हैं, और ऐसे हम यस। लोगों ने एक दूसरे को सॉरी भी बोला है नेक्स्ट डे जाके। सो आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम दैट इट वॉज अ वेरी नाइस स्वीट एंड क्लीन सब्जेक्ट, कि एवरी वन कुड रिलेट। तो वो मुझे देख के और वो रिस्पॉन्स से मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप क्या कहना चाहोगे, जिस तरह आपने ये बनाया है, एक क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरह की सोच आप बदलना चाहते हो लोगों के प्रति?
मेरा शुरू से रहा है, जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया और इंडिपेंडेंट हुआ, तो मेरी पहली फिल्म ही पीरियड्स थी। सेकंड मेरी मर्जी थी, वो भी फीमेल सेंट्रिक थी। पीरियड्स में भी था कि जो हमारे सोशल लाइफ में जो औरतों को पीरियड्स के टाइम पे अवॉइड किया जाता है, उनको इग्नोरेंस दिया जाता है, उनको पैम्परिंग नहीं किया जाता, उसके ऊपर वो थी। मर्जी ये थी कंसेंट के ऊपर होता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे कोई भी बॉयफ्रेंड हो, बिना वो कंसेंट आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो थी, ये जब आया मेरे दिमाग में, मैं एक्चुअली अपनी एक फिल्म कर रहा था, इन बिटवीन मेरे को ब्रेक मिला, उसकी राइटिंग कंप्लीट किया था। तो मुझे लगा कि कई लोगों ने मेरे पास शॉर्ट फिल्म से मेरे को बोले, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं स्पेशली अमरजीत बांगिया जी, उन्होंने मेरे को बोला एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो बोला क्या बनाऊँ, अभी कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो मीडिया है अलग अलग चीज़ें आ ही रही हैं, अलग अलग थप्पड़ फप्पड़ सब आ चुका है, तो अब नया क्या बचा है कि आने के लिए। तो मुझे लगा ये एक टॉपिक है जो लोगों ने अभी तक छेड़ा नहीं है, जो कि एक बैलेंस बनाना चाहिए, निगेटिविटी को ज़्यादा ना दिखाते समय। तो सोच को उस तरीके से बनाया गया कि एक सोच है, बट किसी का भी परसेप्शन किसी के लिए गलत नहीं है। लड़की माँ के बारे में अच्छा सोचती है, जो फादर है वो बाहर से अपनी चीज़ों के लेके वो अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश करता है, वो बच्चों को थोड़ा कुछ समय के बाद उनको रियलाइजेशन खत्म हो जाता है कि मेरे डैड ने मेरे लिए क्या क्या किया है। मेरे डैड तो मेरे लिए सब कुछ थे एक टाइम पे, और अचानक से डैडी बदल गए मेरे लिए। और माँ का परसेप्शन को नहीं पता चलता है कि यार माँ का उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है वो कभी भी बेटी से टैली नहीं कर सकता है, ना बेटे से टैली कर सकता है, वो बॉन्ड ही अलग है। और अगर सब चाहे कि हर एक के बॉन्ड में घुस के अपनी बॉन्डिंग ढूंढे तो नॉट पॉसिबल। तो सोच का मेन थ्योरी ये है कि जो एक हस्बैंड की बीवी के साथ रिलेशनशिप है, उसको आप बाहर से नहीं देख सकते कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा है कि प्यार हो रहा है, वो दोनों डिसाइड करते हैं, आप लोग को डिसाइड करना जरूरी नहीं है। तो ये मेरा कंसर्न था इसमें। बेटी का पर्सपेक्टिव था कि मेरी माँ को बहुत डोमिनेट किया जाता है, उनको बहुत टॉलरेंस होती है, लेकिन जैसा कि हमारे फिल्म में एक डायलॉग है कि हमारे समाज के दो पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ, दोनों में से एक भी इनबैलेंस हो गया तो वो साइकिल पंचर हो जाती है और साइकिल चल नहीं पाती है। तो सेम थॉट प्रोसेस के साथ ये शॉर्ट फिल्म मैंने बनाने का फिर वो किया। इसमें सबसे बड़ा टास्क हम लोग के लिए था कि हम लोग कोविड के इन बिटवीन ही शूट कर रहे थे। हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टार कास्ट क्रू मेंबर आए, इनको बोला गया। एक दिन पहले तो हमारी फ्रेंड डिसाइड हुई, जो इनकी फ्रेंड है, और इनकी मदर, मुझे लग रहा है 2 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था। इनका डेट, इनका इवेंट चल रहा था, तो इन्होंने बोला स्पेसिफिकली हम लोग संडे को कर सकते हैं। तो संडे को हम लोग अब बंगलोर ढूंढ रहे हैं, तो वो नहीं मिला, और 1 डे में पूरा शॉर्ट फिल्म कंप्लीट हुआ है। कोई ऐसी बड़ी वजह भूमिका जी को कास्ट करने में? भूमिका जी का सबसे पहले बड़ी वजह नहीं थी, इनकी एक्टिंग ऑलरेडी मेरे घर में, मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, एज ए निमकी मुखिया इनको सब लोग जानते हैं। यस, बिहार हो जाए, राजस्थान हो जाए, एमपी हो जाए, उत्तर प्रदेश हो जाए, ठीक है, नॉर्थ बेल्ट में इनका पूरा कवर अप है। और मैंने देखा था, स्पेशली मैं बोलूँगा, मैं इनको दिमाग में रख के कहानी नहीं लिखा था। मैं और मेरा कास्टिंग डायरेक्टर है मनीष जैस, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मनीष जैस ने मेरे को 2-3 ऑप्शन दिए। फिर इनका आया तो इनको तो मैं जानता ही था, रिलेट करता था। मैं बोला ये ऑलरेडी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के तौर पे मार्केट में स्टेब्लिश हैं, तो अगर ये कुछ कहती हैं तो लोग सुनते हैं। आज अगर एक सेकेंडरी कास्ट को आप ले आके कोई चीज़ कराते हो तो उसमें उतनी पावर नहीं होती कि जो लोग एडमायर करें। तो इनको देखा तो ये ऑलरेडी एक हीरो ही है, चाहे निमकी मुखिया से ले लो, चाहे निमकी विधायक से ले लो, चाहे इनका सब में वो हीरो, खुद में हीरो हैं। तो वो चीज़ मेरे लिए था कि ये जो कहानी है ये सही तरीके से उसको जस्टिफाइड कर पाएंगी और अच्छे तरीके से इसको निभा लेंगे। और बाकी तो इनकी एक्टिंग के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते अब। थैंक यू सर। इतनी तारीफ हो गई। सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत, आई थिंक बहुत स्मूथ था। आई मीन द फर्स्ट मीटिंग से मैं फर्स्ट डे आई थी, आई रिमेम्बर, और यू नो वो एक फर्स्ट मीटिंग से इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्मूथ। ऐसा कुछ था नहीं कि यू नो एक कोई ब्रिज था बीच में या इनहिबिशंस थे कि बात करूं कि नहीं करूं, सर को बोलूं कि सजेशन दूं कि नहीं दूं, ऐसा नहीं था बिल्कुल। आई वेरी वेरी स्मूथली, और एक दिन में एक पूरी फिल्म निपटा देना, मतलब वो भी 22 मिनट का, विदाउट यू नो इनफ स्टाफ, इनफ यूनिट पीपल। एज एन एक्टर कितना चैलेंजिंग हो जाता है? See, it is not इतना भी challenging, but definitely to give quality content in 1 day with that 22 minutes, that becomes difficult. अगर आप डेली सोप कर रहे हैं तो हमें तो आदत होती है, हाँ। दिन में 22 मिनट, 28 मिनट, कभी बार 28 मिनट बहुत ज़्यादा बोल दिया 22 मिनट देने के लिए।
तो बट देन अगेन वहाँ पर कभी ना कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बिकॉज इट्स अ डेली थिंग। Yes. बट आप जब एक अच्छे ब्रांड के लिए, एक अच्छे लेबल के लिए आप एक फिल्म बना रहे हो और आपको पता है इट्स गोना बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सो उसमें क्वालिटी निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जबकि बहुत लिमिटेड टाइम में आपने अपनी स्टारकास्ट लॉक की है, आपको नहीं पता ऑन सेट वो लोग कैसे रहेंगे। सुना सबने होता है कि ये अच्छी परफॉर्मर है या वो अच्छे परफॉर्मर है, बट आप जब सेट पे जाते हो, कोई कैरेक्टर आप निभाते हो, यू नेवर नो कि हाउ द अदर पर्सन विल रिएक्ट और टेक इट एज। Yes. So I think with him, I think he had very much of a lot of confidence in everyone actually. And जो मेरे mom भी और dad भी play कर रहे थे, and the one who was playing my younger brother also, I think it was very nice. वो instant click हो गया था. I think everyone was pretty comfortable and तभी बहुत smoothly एक दिन में हम लोगों ने आराम से एक किया। घंटे के अंदर सब लोग फैमिली बन गए थे। एक्चुअली लग रहा था कि सच के Yes. माँ बहन भाई हो चुके हैं। विवेक इनका भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, इवन इन्होंने उसको बहुत कुछ समझाया हो किया। सिमरन शर्मा जी है, वो भी टेलीविजन की आर्टिस्ट है, वो भी अच्छा काम कर रही है मार्केट में, तो उन्होंने माँ का रोल प्ले किया। धर्मेंद्र सिंह है, वो भी टेलीविजन और एडवर्टाइजिंग करते हैं काफी हद तक। तो it was a nice, very good कॉम्बिनेशन इन लोग का अच्छा हो गया था। मुझे वही चाहिए था। मेरा एक थॉट प्रोसेस होता है हमेशा, जब भी आप कोई टीम अप रेडी करते हो, स्टार कास्ट को करते हो, तो आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, अगर हम किसी को माँ के कैरेक्टर में रखें तो वो माँ लगनी चाहिए और माँ के साथ उसका बिहेव होना चाहिए, ऑन सेट और ऑफ सेट दोनों। करेक्ट है। क्योंकि वो मूवमेंट बना रहता है। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और इनके साथ तो बहुत अच्छे से जेलअप भी हो गए थे। ये लोग आपस में, मैं छोड़ देता था, मैं अपना अलग सेटअप लगाता था, ये लोग आपस में रिहर्सल करते थे, यहाँ चीज़ें ऐसी वैसी। तो ये मेरे लिए इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे टास्क ये था कि एक लोकेशन से जाके दूसरे लोकेशन पे फिर से लाइटिंग करवाना, ये कराना, वो कराना, आउटडोर भी शूट किया। तो उस मोमेंट पे ये लोग को मैं रेडी कर, भाई ये कॉस्ट्यूम है, आप लोग ये देख लो। मेरी एडीज थी, और जो मेरी एडीज थी वो इनकी फ्रेंड बनी थी, उसको मैंने स्क्रिप्ट दिया तो वो अपने ही एक्टिंग में गई थी उस समय। तो It was a nice, मतलब last minute thing. It was very good. इसके अलावा मैं बात करूं निमकी मुखिया, निमकी विदायक, वेडिंग एनिवर्सरी और सोच, चारों किरदारों में अगर एक चीज आपको कॉमन पिक करनी हो तो कौन सा चीज है जो आपको लगता है कॉमन है? Common in what sense, like? कॉमन इन योर रोल? I think निमकी विधायक, निमकी मुखिया, Wedding anniversary. वेडिंग एनिवर्सरी में तो इतना कुछ वो था नहीं, बट अभी जो मैं हरा सिंदूर कर रही थी, Yes. जिसका अभी शूटिंग हमने रैप अप किया है, Yeah. they all were women setting a very strong role, and I think हरा सिंदूर is on OTT, और जिन्होंने भी देखा है, it's a very strong character, and I was opposite जया भट्टाचार्य मैम, Yes. और दोनों का ही बहुत टकराव वाला एक कहते हैं ना, बस उसमें ये था कि चुलबुलापन नहीं था, she was a very serious character, और लिटरली बैंड बजा देने वाली कैरेक्टर थी जो मैंने अभी भी प्ले किया है। सो आई थिंक ये सारे कैरेक्टर्स काफ़ी लाइक निमकी एंड हरा सिंधु में जो मैंने प्ले किया है बहुत सिमिलर है। एंड प्रतिज्ञा में अगेन द लैंग्वेज वाज वेरी मच सेम, बट द कैरेक्टर वाज डिफरेंट, शी वाज नॉट अ वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर एट ऑल। सो आई थिंक ये दो कैरेक्टर्स, एंड सोच में जो मैंने प्ले किया है, आई थिंक ये तीनों के तीनों बहुत सिमिलर हैं, बिकॉज दे वेरी मच हेड स्ट्रॉन्ग एंड दे नो व्हाट दे बिलीव इन, और उनको क्या बोलना है क्या नहीं है, और एक स्टैंड लेती है तो उसके लिए फाइट करती है। सो आई थिंक ये तीनों कैरेक्टर्स बड़ी सिमिलर हैं। लास्टली योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, और सर आपका कोई आने वाले समय में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट रहेगा, और मैम के साथ फिर कब आप दिखोगे? हाँ, ये तो मुझे भी बताना है। ये तो मुझे भी पता होना चाहिए। I signed a 2 film, one of the biopic, one of the suicidal motivational film. It's I can't reveal the name of the artist because of something, the protocol is the confidential. Maybe probably next month I will be announce the film, and we are going shooting on the November. ओके। Yeah. इसके अलावा आपके एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? हॉटस्टार के लिए एक और मेरा मिड शॉर्ट फिल्म आ रहा है, जिसकी स्क्रीनिंग कल है, एंड वो मोस्टली लेट्स सी अभी हाउ दैट गोज, बिकॉज मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखी वो बन के क्या है। मेरा भी नहीं देखा था। नहीं, मैंने देखा अभी जाके, आपको जो मैंने मैसेज किया था, मैं घर पे थी नहीं। 3 दिन बाद शॉर्ट फिल्म देखा है। हाँ जी, मैं घर पे थी ही नहीं, एंड अभी तक डबिंग कर रही हूँ मैं। तो वही, तो आई थिंक दैट इज देयर, एंड आई जस्ट रैप्ड अप शूटिंग फॉर हरा सिंदूर, अभी 15 तारीख को ही खत्म हुआ है। Yes. सो आई थिंक अभी थोड़ा सा मैं सांस लूंगी इस महीने, ऐसे थोड़ा घूमने जाऊंगी कश्मीर, जब मैं 5 तारीख को वापस आ रही हूँ, उसके बाद आई एम फ्री। थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द Thank बेस्ट you. फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट। Thank you so much. थैंक यू।
शुभेच्छा बिल्डिंग के सामने कार से पूछो स्टूडियो 1 स्टैनफोर्ड पे। पोस्टर का करके हाँ पोस्टर के साथ कर लेते हैं सर के नहीं 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 अभी नहीं आ रहा, ऐसे ही रखना। आपका गिफ्ट काम में आ गया। मनीष नहीं दिया है। मनीष हमारा गिफ्ट काम आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। आप सिंगल चप्पलें पहने हैं। कोई बात नहीं ना, स्टूडियो है। सेंटर दिए ना भूमिका जी। थैंक यू। थैंक यू। मनीष यू आल्सो कम। ये हमारे का मनीष लेट हो गया आज। ये तो खुद एक्टर लग रहे हैं। ये मॉडल ही है, दिल्ली से यहाँ है।